तुम्हें पता है कलयुग का जन्म हो गया है। अब इस पृथ्वी पर कोई भी अच्छे बुरे इंसान नहीं रहेंगे, केवल ही बुरे इंसान रहेंगे। अभी भी इस पृथ्वी पर कुछ अच्छे भले इंसान रहते हैं, उनमें से एक लड़का मैं हूँ। अब रुक जा, तू देरी बहुत हो गई, अब तो मुझसे बच के दिखा। अब मैं तुझे मार डालूंगा बच्चे। अरे बच्चों, तुम क्यों लड़ रहे हो? मुझे तो जरा बताओ। सर ये ऐसे कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे अच्छा इंसान मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है और मुझे मार रहा है। रुको बच्चों, तुम्हारी इसी बात पर मुझे एक कविता याद आई। चलो मैं तुम्हें ये कविता सुनाता हूँ। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा लिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेलिए के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेलिए के मुंह से चीख निकल गई। ओह, तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और बहेलिए को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं, कर भला सो हो भला। बोलो बच्चों, तुम सभी को इस कहानी में क्या सबक मिला, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ मजेदार कार्टून देखने के लिए बिट्टू बकलोल कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।